हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो पिछली जो वीडियो हमारी थी वो हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ्रॉम 2022 टू 2021 हमने डिस्कस किया था। तो जो ये वाली वीडियो होगी उसमें हम टारगेट करेंगे 2020 से लेकर 2019 के जो क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू CAPS, CDS, NDA, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं CDS 1 एंड 2 2020 की। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट। ठीक है, तो फ्लोएम हमने जब बात की थी तो हमने सबसे पहले क्या बात की थी कि फ्लोएम क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज दो होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम कौन कौन से कंसिडर करते हैं, सिंपल में हम कंसिडर करते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये सब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज में डिस्कस करते हैं। और कॉम्प्लेक्स के क्या पार्ट हैं दो, वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है हमारा, वाटर एंड सॉल्यूट इन सब में इन्वॉल्व होता है, और जो फ्लोएम है वो मेनली आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो फूड आपके कहाँ बनते हैं, लीव्स के अंदर, राइट। लीव्स के अंदर फूड बनते, जो भी आपका फूड है वो लीव्स के अंदर बनता है। तो मान लो ये लीफ है, ठीक है, और ये आगे स्टेम्स है, तो लीफ से फूड कहाँ जाएगा, नीचे रूट्स की तरफ भी जाएगा, बाकी स्टेम्स में भी जाएगा, राइट। तो इसका मूवमेंट क्या होता है, ट्रांसलोकेशन या फिर मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम सेल्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब्स होती हैं, उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड इन द एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स एज वी नो क्या होते हैं, डेड होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमने एक ब्रीफ समरी जो है वो डिस्कस कर लिया फ्लोएम के बारे में। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, क्या ये बात सच है, नहीं, बिकॉज वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आपका जाइलम करता है, ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू, तो हमने यहाँ डिस्कस पहले ही कर लिया कि ये क्या है, परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू तो है नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो है नहीं। फ्लोएम गिव्स सपोर्ट टू प्लांट्स, बट वो सपोर्ट हमने क्या पढ़ा है, कौन देता है, कोलेनकाइमा, राइट। तो लास्ट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो प्लांट का फूड क्या होता है, प्लांट का फूड होता है जो कि बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, फूड प्रोडक्ट्स होंगे फॉर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स DNA। तो मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियो में कहा है कि गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, और किसका पार्ट होता है ये, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। Whereas on the other hand mitochondria, nucleus and plastids, ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, और इनमें अपना क्या होता है, DNA भी अपने होते हैं और राइबोसोम्स भी अपने होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी अपनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे तीन ऐसे तरह के चीजें डिस्कस की थी। एक मैंने आपसे लिग्निन डिस्कस किया था, एक मैंने आपसे क्यूटिन डिस्कस किया था, और एक मैंने आपसे स्यूबेरिन डिस्कस किया था, राइट। तो लिग्निन क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, क्यूटिन किस में प्रेजेंट होता है, जो डेजर्ट मैंने प्लांट्स आपको बताए थे, जिनके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनके आउटर कोटिंग पे होता है, ये बेसिकली वैक्सी होता है। ठीक है,
दिस इज वैक्सी। तो ये क्या होता है, डिजर्ट प्लांट्स वगैरह के लाइनिंग में होता है ताकि उनसे क्या हो, जो वाटर लॉस है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सुबेरिन। सुबेरिन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉक ऑफ द बाक। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था, ये होते हैं डेड, और इनमें क्या होता है, लिग्निन। तो क्या होंगी इसकी वॉल, लिग्निफाइड होंगी। तो सेल्यूलोस और सुबेरिन का तो ऑप्शन पहले ही चला गया, उसको तो काट ही दो। अब लिग्निफाइड वॉल है, बट क्या ये लिविंग है, दिस इज नॉट लिविंग, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, और आपका आंसर क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी। देखो मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि इसके क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी करेंसी, पावर हाउस। पावर हाउस तो सबको पता है, बट एनर्जी करेंसी इज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसी तरीके से डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो एडीपी है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या है, डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो याद रख लेना, कभी कभी फुल फॉर्म्स के बेस पे भी, मतलब आई वोंट से कि डायरेक्टली फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी, बट कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी तो यू कैन फॉल इनटू ट्रबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एटीपी, विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपका एनडीए का है 2020। In prokaryotic organisms, nuclear region is not surrounded by a membrane. This unidentified nuclear region is known as, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। What is it called? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं आपके, डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, दिस इज इन्वॉल्व इन योर सेल डिविजन, और किसमें होता है ये, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, next is which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism। तो हमने क्या डिस्कस किया है, लाइजोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब जो लाइजोसोम है, चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बात छोड़ दो, बट लाइजोसोम किसमें होता है, सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी किसमें है, पैकेजिंग में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, साथ में स्टेरॉइड और हार्मोन भी। वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल आपका क्या करता है, वैक्यूल आपका रिजिडिटी, ठीक है, एंड टर्जिडिटी मेंटेन करता है, और सेल सैप इसमें स्टोर होता है। ठीक है, टर्जिडिटी। तो जो भी आपका, अगर यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे रोल इन एक्सपेलिंग और ये सब, इन सब की जगह पे कभी कभी सीधा ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता है, तो उस केस में भी क्या आंसर होगा आपका, वैक्यूम। ठीक है, ये वर्ड नोट कर लेना, ऑस्मो रेगुलेशन। हमने ये किया हुआ है, जिन लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, सेल की वीडियो जिन लोगों ने भी देखी होगी उनको मालूम होगा, ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। ठीक है, योर फर्स्ट ऑप्शन इज लैरिंक्स, नोज, ईयर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने जब एनिमल टिश्यू पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जब हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि लैरिंक्स में जो कार्टिलेज है प्रेजेंट होता है। हमने नोज भी डिस्कस किया था, ईयर भी डिस्कस किया था। व्हाट वी डिड नॉट डिस्कस वाज यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि इसमें जो है कार्टिलेज वो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, बेसिकली एक ऑर्गन है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल, अगर उसमें कार्टिलेज होगा तो वो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाएगा ना। अब यूरिनरी ब्लैडर कैन नॉट हैव दैट हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि उसको क्या करना है, यूरिन का पासेज करना है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, ये लोग आप मुझे बताओगे। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो प्लीज जाके वीडियो वापस देखना,
ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा टिश्यू होता है। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू सॉल्व पीवाईक्यूज। पता है पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं अगर आपने एक स्पेसिफिक, आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर पता होगा, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा टिश्यू है, क्योंकि कल को जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, हो सकता है कि क्वेश्चन यूरिनरी ब्लैडर से आ जाए, राइट कल को क्वेश्चन ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर। तो जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो करेक्ट वे टू डू इज कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अगर आपको उसका आंसर आता है वेल एंड गुड, इट्स गुड कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, बट आप एक बार चारों ऑप्शंस देखो, ठीक है, कि क्या मुझे चारों ऑप्शंस पता है, क्या मुझे चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसके बारे में मैं अनअवेयर हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कि जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये क्वेश्चन तो करना ही है बट इसके बाकी ऑप्शंस भी करने हैं आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज डेड? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा? ये अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया, इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं पढ़ी, क्रोमैटिन की कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ी, आई डू अग्री, ठीक है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, बट क्या हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है? बिल्कुल हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो हमने जब डिस्कस किया है यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को हमने डिस्कस किया, हमने बात की न्यूक्लियस की, ठीक है, हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल होता है। जब ये डिवाइड नहीं जब डिवीजन की स्टेट में नहीं होता तब इसमें क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल होता है। ऑन दी अदर हैंड हमने क्या बोला? न्यूक्लियस के पास क्या है? अपना डीएनए है और अपने क्या है? प्रोटीन्स भी हैं। तो जब अपने डीएनए और अपने प्रोटीन है तो यूकैरियोटिक क्रोमैटिन में क्या होगा? डीएनए एंड प्रोटीन, एज सिंपल एज दैट, राइट। जब अपना डीएनए और अपना प्रोटीन है न्यूक्लियस के पास तो न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमैटिन ही तो है ना, क्रोमैटिन मटेरियल ही है न्यूक्लियस के अंदर इन एन अनडिवाइडिंग स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेरी प्लेन एंड सिंपल, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। अब क्लोरोफिल मैंने आप आ जाओ वापस प्लास्टिड्स के ऊपर आ जाओ। प्लास्टिड्स डिस्कस किया, मैंने क्या बोला? प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है? एक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे क्या होती हैं? ग्राना, ठीक है। फिर मैंने बोला था वो ग्राना क्या होता है? उसके अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स। और इस थाइलाकॉइड में मैंने आपसे क्या बोला? क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो जब आप क्लोरोफिल की जर्नी को नीचे से ऊपर ट्रैक करोगे तो पहले क्या आएगा? थाइलाकॉइड, फिर क्या आएगा? ग्राना। ग्राना कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स में। तो किसके साथ एसोसिएटेड है? प्लास्टिड्स के साथ, ठीक है ना। बस इसी तरीके से 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो इसका ऑप्शन प्लास्टिड्स मार्क कराएंगे और नेगेटिव मार्किंग करवा देंगे। जो ये हमने डिस्कस किया ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जो जर्नी है क्लोरोफिल की वो तो ऐसे ही है, नीचे से ऊपर ही जा रही है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है, यहाँ वर्ड प्रोकैरियोटिक भी तो है, प्रोकैरियोटिक वर्ड भी तो है ना। क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर कैसे हो सकता है? जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स ही प्रेजेंट नहीं होते तो फिर प्लास्टिड्स की बात यहाँ पे आएगी कैसे? न्यूक्लियोइड्स, क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट क्या न्यूक्लियोइड्स कलर इम्पार्ट करता है? नहीं, इसका काम कलर इम्पार्ट करना है ही नहीं, एंड क्रोमोसोम का भी पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कंक्लूजन पे आ गए? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है। अगर इस तरीके से भी नहीं जाना, दूसरा मैंने आपसे जब हमने ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मैंने तब आपसे क्या कहा था कि इनमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, बट इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स? वेसिकल बेसिकली क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समथिंग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आपका,
तो इसका आंसर क्या है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। तो आप ये सारी चीजों से ना ये समझ गए होगे आप कि ये यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है ये नहीं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर नॉट योर कन्वेंशनल क्वेश्चंस। इसमें बहुत दिमाग लगता है, जरा सी गलती एंड योर इंटायर क्वेश्चन विल गो डाउन द ड्रेन। ठीक है, आपकी सारी मेहनत, सारा पड़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंखें खोल के पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हम क्या मार्क कर रहे हैं, और थोड़ा माइंड ओपन रखो। मेरे को मालूम है 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा होगा और मन में सोचा होगा प्लास्टिक्स, और जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही होंगी तो खुश हो रहे होंगे कि हाँ यार हमें तो ये कंसेप्ट याद था। तो कंसेप्ट जो आपको ये है, ये वाला तो कंसेप्ट करेक्ट है, बट वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया पे अप्लाई नहीं होता ना। मैंने तभी जानबूझ के शुरुआत में ही वो किया, टू प्ले अलोंग, की बहुत सारे बच्चे, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये आंसर गलत सोचा होगा। नेक्स्ट बाय द वे 2019 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑल दो ये क्वेश्चन ज्यादातर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी पे बेस्ड है, बट क्योंकि आई फील कि मैंने आपसे थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था आपके सेल्स में, तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जैसे आप सपोज करो ये दो, रुको ढंग से बना लेती हूँ, मान लो ये दो ग्लास हैं। ठीक है, ये दो ग्लास हैं, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। किससे ज्वाइन कर दिया, मैंने एक पाइप से ज्वाइन कर दिया इनको। ठीक है, अब इसके अंदर पानी इतना है, ठीक है, और इसके अंदर पानी इतना है, तो पानी क्या करेगा, पानी इसके अंदर जाना शुरू करेगा ना, from a concentration of high from a area of high concentration to the area of low concentration, right? बट अगर मुझे इस एरिया से इधर पानी लेकर जाना है तो मुझे कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, मुझे कोई एक्सटर्नल मोटर या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं एनर्जी इम्पार्ट करूं और उस एनर्जी से पानी इस तरफ को जाए। तो वो प्रोसेसेस जहां पे एनर्जी लगती है, जहां पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है और एनर्जी स्पेंड हो रही है, वो हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन हमेशा ग्रेडियंट डिपेंडेंट होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनमें एनर्जी यूज नहीं होती, तो ये क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी हमारी स्पेंड हो रही है। ठीक है, तो ये वैसे हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, मतलब ऊपर से किया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। It is a movement of a substance against a diffusion gradient with the use of energy from respiration. ठीक है, it is the movement of a substance against the diffusion gradient without the use of energy. It is the movement of substance against a diffusion gradient with the use of energy from photosynthesis. It is the movement of a substance along the diffusion gradient with the use of energy from the respiration. ठीक है, तो जो हमने अभी डिस्कस किया उससे, ठीक है, उससे हमारे को ये क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन, ठीक है, और ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट वर्ड जो यूज किया है वो तो करेक्ट है, बट विदाउट एनर्जी करेक्ट नहीं है ना। एनर्जी तो हमें यूज होती है, एनर्जी तो लगती है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन क्यों आपका, सॉरी, हाँ, ये वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा है अलोंग द ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने अभी डिस्कस किया अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है मूवमेंट आपका। ये मैं आपसे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको ना ऑस्मोसिस डिफ्यूजन अब चल गया है पता कि ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होती है, और ये क्वेश्चन मोर सो उसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो आई थॉट कि माइट एज वेल जस्ट एड इट हियर। तो ये आपका, जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी कराऊंगी उसके बाद उसके जो PYQs हैं उसमें भी ये क्वेश्चन डालूंगी मैं, बट अभी भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्री कंसेप्ट क्वेश्चन टाइप्स। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों आपको मालूम पड़ गए गलत है। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है इनकी शुरुआत की स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन विद द यूज ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी। बट एनर्जी किस प्रोसेस से रिलीज होती है, एनर्जी की जब हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज कैसे होती है,
यहाँ पे इन्होंने दो प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिलीज होता है। और आपका रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, एटीपी रिलीज होता है आपका रेस्पिरेशन से। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी करेंसी कौन सी है हमारी, एटीपी इज आवर एनर्जी करेंसी। और एटीपी किससे रिलीज होती है, रेस्पिरेशन से। फोटोसिंथेसिस तो फूड मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, बट उस फूड से एनर्जी निकालने वाला प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डोंट वरी अगर आपको नहीं भी समझ में आया अपना कॉन्सेप्ट, ये प्लांट फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे इसको। Which of the following body part or organs of the human body does not have smooth muscles? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बाइसेप्स, ठीक है। ये तीनों किसमें, इन तीनों में क्या है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है, यूरेटर में भी, आइरिस में भी और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में भी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाइसेप्स जो है उनमें आपके क्या होते हैं, उनमें आपके स्मूथ मसल्स नहीं होते। कौन से मसल्स होते हैं, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। चलो होमवर्क क्या ही करना, मैं बता देती हूँ आपको। आपके बाइसेप्स जो होते हैं ये डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, स्केलेटन से, है ना। तो ये क्या हो गए, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क जो है ना कम कर दिया। तो ये क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द suicidal bags? We know it is the lysosomes, ठीक है। Which one of the following is not found in animal cells? Free ribosomes, mitochondria, nucleolus, cell wall। और अगर ये क्वेश्चन किसी ने अभी भी गलत किया है, अभी भी गलत किया, तो मुझे नहीं मालूम आपको क्या बोलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब हम 1000 करोड़ बार कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अब गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का, ये तो आंख बंद करके भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो हमने जब लेंथ और साइज की बात की थी, तो इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड टिश्यूज, पहला आपका क्या होता है, अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकैलरी। अपाइकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट एंड स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल आपकी गर्थ के लिए होता है और इंटरकैलरी आपके किसके लिए होता है, नोड्स के लिए, इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया आपका, लेटरल मेरिस्टेम। गर्थ कौन इंक्रीज करता है, लेटरल मेरिस्टेम। Which one of the following cell organelles does not possess nucleic acid? ठीक है, अब मैंने जब आपसे कहा था इनकी फुल फॉर्म्स देख लेना, डीएनए आरएनए वगैरह की, इन कभी कभी फंस जाओगे। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, यार ये क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, डीएनए आरएनए। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो डीएनए को ले लो कंसिडरेशन में, तो क्या होता है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, डीएनए। किस में प्रेजेंट नहीं होता, ये तो हमें मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि राइबोसोम में भी तो डीएनए नहीं प्रेजेंट होता। तो हाँ, उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता वो, बट उसकी कॉम्पोजिशन किसकी होती है, आरएनए की कॉम्पोजिशन होती है, ऐसे लिखते हैं हम आरआरएनए, ठीक है। तो ये नोट कर लेना अपने नोट्स में, राइबोसोम में, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसकी कॉम्पोजिशन में आरएनए होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें डीएनए नहीं है बट न्यूक्लिक एसिड तो है, राइट। डीएनए और आरएनए दोनों ही एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है, भले ही राइबोसोम में डीएनए नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड ही मिसिंग है, क्योंकि किस तरह का न्यूक्लिक एसिड है उसके पास, आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एनडीए का क्वेश्चन और लेवल देखो आप, ठीक है। दिस इज एनडीए का क्वेश्चन एंड यू सी द लेवल योरसेल्फ। Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material and encoding proteins? तो ये जो genetic material, encoding proteins, nucleic acids, ठीक है, ठीक है, या फिर ये लिख लो genetic data, ठीक है, genomic sequence, या फिर genetic makeup, जीन्स, ठीक है,
उसके बाद जेनेटिक कोड, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस, डीएनए सेगमेंट, इनहेरिटेबल फैक्टर, ठीक है। जहां पे भी ये वर्ड्स आएंगे सीधा मतलब समझ जाना कि इसमें बात न्यूक्लियस की हो रही है, ठीक है। मतलब इसमें सीधी बात न्यूक्लियस की हो रही है, डीएनए की हो रही है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स की हो रही है बात, और ये बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड टू डिविजन ऑफ द सेल, ठीक है। अब कौन से ऑर्गेनल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन नहीं है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है, प्लेन एंड सिंपल डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ किसके पास अपना नहीं है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के पास भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है, राइबोसोम के पास क्या नहीं है, डीएनए नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो राइबोसोम के पास न्यूक्लिक एसिड है अपना, बट वो जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन्स नहीं है। जहां पे भी ये लिखा हो ना आपका इनकोडिंग प्रोटीन्स, जेनेटिक डेटा, जेनोमिक सीक्वेंस, जेनेटिक मेकअप, जीन्स, जो भी चीज इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, इनहेरिटेंस के का मतलब क्या कि जो जीन्स ट्रांसफर कर रहे हैं आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ऑफस्प्रिंग्स को, जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, तो वो क्या होगा, हमेशा आपका डीएनए इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आपका जेनेटिक ट्रांसफर के लिए क्या इन्वॉल्व होगा, आपका डीएनए इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की गई है तो वहां पे आप राइबोसोम को भी कंसिडरेशन में ले सकते हो, क्योंकि राइबोसोम के पास भी आरएनए होता है, बट अदरवाइज जहां पे भी है इनकोडिंग प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, फैक्टर, कोड, जेनेटिक मेकअप, इनहेरिटेबल फैक्टर्स, तो वहां पे आप समझ लेना कि बात हो रही है डीएनए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स। तो कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हो गए आपके, वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, जो कि आप फाइबर्स हैं वो आपके प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रिकाइड्स जो हैं दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस वैस्कुलर टिश्यूज। सीव ट्यूब्स भी है, कौन सा नहीं है, पेरिसाइकिल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, पेरिसाइकिल, ठीक है। Which one of the following organelles of mammalian cell is rich in hydrolytic enzymes? तो यू सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब मैंने आपको लाइजोसोम्स बताए थे तो मैंने आपसे क्या कहा था, इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलेसिस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था लाइपेजेस, हाइड्रोलेसिस, तो वो क्या हो गया, मैंने बोला था ना एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं आपके सेल को, तो बताए थे हाइड्रोलेसिस वगैरह, तो वो क्या हो गए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके, ठीक है। तो किसके अंदर होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ concentrated solution through a selectively permeable membrane is known as। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है तो हम इसमें सीधा क्या करेंगे, ऑस्मोसिस। हाँ, अगर ऑक्सीजन होता तो क्या करते हैं, डिफ्यूजन, बट यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर वाला प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है ना, देखो, डाइल्यूट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब फ्रॉम अ एरिया ऑफ। अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना यार, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, यार ये तो पता ही नहीं है। एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, मतलब सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। ये केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। डाइल्यूट चीज क्या होती है, कोई भी चीज डाइल्यूट होती है, हम बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू पानी बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका वो बहुत खट्टा होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको डाइल्यूट कर दो, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इसको डाइल्यूट कर दो। तो जो भी चीज जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो चीज क्या होती है, आपकी डाइल्यूट, और जिसमें भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली, यहाँ पे जो ये सिलेक्टिवली वर्ड है इसको ध्यान दे देना, क्योंकि काफी बार स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा ना क्वेश्चन आपको,
ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑस्मोसिस, और 4 डेफिनेशन होगी और एक डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होगी बट उसमें सिलेक्टिवली परमिएबल की जगह फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी है पिछली वीडियो में शायद, तो ये सिलेक्टिवली वर्ड भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। The next question is blood is a type of, तो हमने किया है ब्लड किस तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है। Now next question is which of the following statements is correct, ठीक है। तो xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, नो, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा, राइट। Xylem consists of sieve plate, sieve tubes and companion cells, ये wrong है, ये कौन करता है, phloem का है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। And parenchyma have no intracellular intercellular space, this is also wrong। अगर ऐसा होता तो एरेनकाइमा कैसे बनता, एरेनकाइमा में हमने ये डिस्कस किया था ना, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन व्हाट, न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो किसका काम है, लाइजोसोम। लाइजोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो एंजाइम्स बनते कहाँ हैं आपके, बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंजाइम्स मैंने आपको बताई थी स्टेटमेंट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो कहाँ बनते हैं लाइजोसोम के एंजाइम्स, कहाँ बनते हैं, आरईआर में। पैकेज कहाँ से होते हैं, पैकेज आपके होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। तो जो लाइजोसोम है, लाइजोसोम के एंजाइम्स की अगर बात करूं तो एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, आरईआर में, और लाइजोसोम कहाँ बनता है, लाइजोसोम को बनाता है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना न्यूक्लियस तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी अपने है नहीं, क्या है उसके पास, अपने प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनमें, ठीक है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देती हूँ, जो आपका सेल में न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस पढ़ा ना हमने, ये एसोसिएटेड होता है बेसिकली राइबोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग से, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड होता है, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has higher concentration than the cell, ठीक है। अब मीडियम के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हायर है। ये पेट्री डिश रख लो, ये सेल है, ठीक है, इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इधर बाहर के मीडियम में ज्यादा, तो पानी क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा। पहले इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक, ठीक है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगा, वाटर गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वेल, राइट। तो और मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, फ्रॉम आउटसाइड मीडियम टू सेल, करेक्ट। तो आपका क्या होगा, सेल विल गेन वाटर। Next is rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because of the attachment of which of the following cell organelles, very plain and simple, ribosome. The increase in length of the stem and roots in the plant is due to, ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, stem and roots. So this is your last question for this session. Epidermal cells of the plant roots increase their absorption surface by having, तो जब ये चैप्टर मैंने कराया था आपको, तो मैंने आपको लास्ट में if you remember एक वीडियो दिखाई थी। जो ये रूट्स है, मैंने आपको कहा था इनके पास में कभी कभी क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। तो रूट हेयर क्या करता है आपका, एब्जॉर्प्शन करता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रूट हेयर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किए 2020 एंड 2019 के क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे 2018 एंड 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड टिश्यूज, ठीक है। So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and you can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, and you can also follow our playlists, ठीक है। हमारे अकाउंट पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो बायो की सारी वीडियो फॉलो करने के लिए बायो की जो आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट है उससे आप 1 by 1 सारे वीडियोस राइट फ्रॉम सेल पार्ट 1 टू द करंट
डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो करंट पार्ट चल रहा है, जिसमें हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीजें आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जहां तक अभी तक सिलेबस कवर हुआ है वहां तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।